E is the point on the side CB. 6.40 ट्राइंगल बनाएंगे पहले हम. F B A B C E. The given figure 6.40 is the point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC. Given triangle ABC, isosceles triangle है with AB equal to AC. So we can write directly AB equal to AC. No need of writing isosceles. Its two sides are equal means isosceles triangle. If AD is perpendicular to BC, AD BC पे perpendicular है means 90 डिग्री हो जाएगा ये. एंड EF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर कल भी यूज किया था हमने. 90 डिग्री मिल जाता है इससे हमको. एक एंगल का काम करता है. प्रूव करना है. टू प्रूव इफ यू कैन ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF. दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन थ्योरम है जो हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम. AA कोरोलरी भी है. SSS कोरोलरी नहीं है. SSS थ्योरम एंड SS. इनका मीनिंग भी समझा दिया. तो इसमें से जो भी इसमें लग जाए उसका यूज कर लेते हैं हम. और ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव कर देंगे. प्रूफ इन ट्राइंगल ABD जो ट्राइंगल सिमिलर बताना है उसी को कंसीडर करता हूं मैं. पहले इनको देखते हैं क्या अगर इसमें कुछ चीजें डायरेक्ट प्रूव हो जाए कभी. ABD और ECF को देखूंगा मैं पहले. ABD ये रहा ABD और ECF ये वाला ट्राइंगल पूरा ये बड़ा ट्राइंगल है. ABD और ECF हमें जो जो दे रखा है उसका यूज करके AB इक्वल टू AC है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. 1 इक्वल टू 2. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज AB एंड AC आर इक्वल. ठीक है. उससे देखते हैं क्या हो सकता है. ABD मैं इसको अलग से बना दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा. ये देखो ऐसा बना हुआ है ABD. और इसके साथ में ECF ले रहे हैं तो ECF को ऐसे ही बनाना पड़ेगा. B पे 90 है. ADB बोला ना और ECF बोला है तो ये पॉइंट E आएगा. ECF D पे 90 है. F पे 90. ऐसा है ये ट्राइंगल. अब इसमें देखो अगर हम कुछ प्रूव कर पा रहे हो एंगल B इक्वल टू एंगल C क्योंकि देखो ये 1 है यहाँ पर और यहाँ 2 है. ऐसे नहीं दिखते. अलग से बनाने में जल्दी से दिखता है. देखो कि ये वाला एंगल 1 इसका ये एंगल 2 के इक्वल है. जो इसमें B पे बना हुआ वो इसमें C पे बना हुआ. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिख रहे हैं. चलो एक बात तो अच्छी हो गई. एक एंगल. अब ये 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर. देखो D पे 90 है और यहाँ पे भी 90 है तो ये दो एंगल भी इक्वल हो गए. मतलब अगर मैं इसको 3 और 4 लिख दूं तो 1 इक्वल टू 2 है और 3 इक्वल टू 4 है. और उसको हम ऐसे लिखेंगे एंगल नाम ऐसे लिखेंगे हम ADB इज इक्वल टू एंगल EFC 90 डिग्री गिवन. परपेंडिकुलर है ना. देन यहाँ पे दिस इंप्लाई 90 डिग्री यहाँ पे दे रखा है. एक और एंगल 1 मतलब 1 को मैं कैसे लिख देता हूं एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF 1 इक्वल टू 2 बिकॉज AB इक्वल टू AC साइड्स इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल. ये रीजन दे दिया उसका. 1 इक्वल टू 2. Therefore, by AA similarity, triangle ABD similar to triangle ECF. ये प्रूव करना था. हो गया प्रूफ. हिमांशी सेठी
हिमांशी बहुत अपसेट रहती हो आजकल तुम। नहीं सर, मैं अपसेंट नहीं रहती। नंदिनी गट्टानी अपसेंट बहुत रहती हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। ये दोनों का लिखा हुआ, पेरेंट्स का दोनों का लिखा हुआ था। ये तो एक ही है। हाँ क्लास है। दो दो है ना इसमें, इसी के नीचे इसी के साथ वो लगा दिया। तुम्हारे तो एक ही। सर डीपीपी पढ़ ली क्या? कौन सी? सर कल ही आया बाहर से। हाँ प्रोबेबिलिटी की नहीं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी थी लास्ट तो नीचे रखी हुई जाते समय, वो नीचे वहां से ले लेना, सेंटर टेबल पर रखी हुई। इसके पहले कि वहां देख लो। मुझे जा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या पता क्या क्या पढ़ा दिया। हाँ हाँ हाँ। अभी वो ज्यादा चीजें देखे कोमा में चला जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो गया ये डीपीपी में इतनी सारी। रिवीजन में क्या चल रहा है अभी, कुछ पता है क्या? हाँ ठीक है चलो, ओके गुड। डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं हम 12th में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। प्रियांशी डोंट स्पीक मैसेज। अगर आप बोलोगे तो मुझे आवाज नहीं आएगी। मैं कितनी बार तो बोल चुका हूं, मैसेज करो ले लिया कि नहीं स्क्रीनशॉट, यस और नो? टेकन, यस। Side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and the median PM of triangle PQR. दो ट्रायंगल दिए एबीसी और पीक्यूआर, उनकी दो साइड्स और एक मीडियन प्रोपोर्शनल बने, ठीक है। तो हमें ये बताना है ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 11 12, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। साइड AB एंड AC ऑफ एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, इसकी मीडियन AD, ये मीडियन है। मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the PQ and QR. PQ, AB इसके प्रोपोर्शनल है, AC इसके प्रोपोर्शनल है, और इसकी मीडियन उन्होंने दे रखी PM ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब गिवन है AB अपॉन AC, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, AD अपॉन PM, ये मीडियन है और साइड्स। शो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं। मतलब ये बात हो गई कि दो साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, इसी से जाने वाली मीडियन, AB और AC से रिलेटेड जो एंगल बन रहा है उससे जाने वाली मीडियन अगर है, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये सिमिलरिटी की अदर डेफिनेशन हो गई ना एक तरह से, मीडियन भी अगर प्रोपोर्शनल हो। BC अपॉन QR, हाँ, AB अपॉन AC अपॉन PR, AC अपॉन PR ही तो है, QR क्यों लिखेंगे? QR आएगा, QR कहां बोला है इसमें क्वेश्चन में? PR ही बोला है। ओके, AB एंड BC, AB और BC लिया है, सॉरी वेट इन साइड्स AB एंड BC, AB एंड BC,
ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर आएगा, एंड मीडियन पी एम, हाँ तो मीडियन पी एम किसके, ए सी के, मतलब हमने साइड तो ये ली है, साइड ये ली है ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर, साइड्स तो ये ली है, और मीडियन कौन सी है, जो साइड इंक्लूडेड है वो वाली मीडियन नहीं है, जो अपोजिट तीसरा वर्टेक्स बचा है ना वहां से जाने वाली मीडियन है, मतलब पी से जाने वाली मीडियन और ए से जाने वाली, मतलब ये दोनों मीडियन, ये दोनों वाली साइड्स नहीं लेना है ना, ये वाली लेना है, इन दोनों को लिया तो ये वाली लेना है, इन दोनों को अगर आपने साइड्स लिया है ना तो बी से जाने वाली और सी से जाने वाली मीडियन नहीं लेना है, ए से जाने वाली मीडियन लेना है, एपी और पीएम, पीएम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब तो अनुष्का सही लिखा है अब, तो इस सिचुएशन में भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, पर ये डेफिनेशन नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसको आप एज ए डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते, एज ए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जरूर हम इसका यूज कर सकते हैं। प्रूफ, अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है तो ए बी के साथ में पी क्यू आ गया, बी सी के साथ में क्यू आर आ गया, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाए तो मजा आ जाए, प्रूव हो जाएगा। या फिर ए बी अपॉन पी क्यू तो है ही, बी डी अपॉन क्यू एम भी लिख सकता हूं मैं, क्योंकि बी सी का हाफ कर दूंगा तो बी डी आ जाएगा, क्यू आर का हाफ कर दूंगा वो आ जाएगा, और ए डी बाय पी एम तो हमको दे रखा है, तो ये दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी और क्यू भी इक्वल हो जाएंगे, तो खत्म हो गया, फिर हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो हम प्रूव करते हैं, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, गिवन गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी को मैं लिख रहा हूं ट्वाइस बी डी, और क्यू आर को मैं लिख रहा हूं ट्वाइस क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम, सिंस ए डी पी एम आर मीडियंस, मीडियंस है तो हम ऐसा लिख सकते हैं बी डी इक्वल टू डी सी डेफिनेशन से, एंड क्यू एम इक्वल टू एम आर, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब पूरे के आधे होंगे छोटे टुकड़े, क्यू एम विल बी हाफ ऑफ बी सी, मतलब क्यू एम विल बी हाफ ऑफ क्यू आर, एंड बी डी विल बी हाफ ऑफ, बी डी विल बी हाफ ऑफ बी सी, तो वही लिखा है, बी डी इक्वल टू, डबल करें बी डी का तो बी सी बन जाएगा, बी सी का हाफ बी डी, या बी डी का डबल बी सी, क्यू आर किसका डबल है, क्यू एम का, 2 से 2 कट, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, therefore in triangle ABD and triangle PQM we have AB upon PQ, देखो ये दो साइड्स का रेशियो इस साइड्स के, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM और AD अपॉन PM, ये हमारे पास है, छोटे ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, छोटे ट्राइंगल देखो ए बी बाई पी क्यू, बी डी बाई क्यू एम, और ये वाला दो क्रॉस लगा देता हूं ए डी अपॉन पी एम, अगर ये साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है दो ट्राइंगल छोटे छोटे में, तो दोनों ट्राइंगल छोटे वाले तो मैं बोल सकता हूं ना ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया का यूज करके ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। चलो ठीक है, तो मैं तो ये तो नहीं बताने थे सर, ये फालतू में क्यों बता दिया आपने, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये फालतू नहीं है, इसके हेल्प से मुझे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज, इसके बाद वाले स्टेप में इधर लिख रहा हूं,
This implies angle B will be equal to angle Q CPST. इससे ये वाला एंगल B एंगल वाले Q के इक्वल आ गया. This implies therefore in triangle ABC and PQR. अब इस ट्राइंगल को पकड़ते हैं ABC और PQR, जो हमें सिमिलर प्रूव करना है. मेन आंसर तो ये है ABC और PQR. इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? वी हैव एंगल B इक्वल टू एंगल Q, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR. ये गिवन है, ये प्रूव्ड अबव. ठीक है, और ये गिवन और इनका दोनों को मिलाकर बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि दो साइड का रेशो, ये साइड इसके और ये साइड इसके, और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ जाए बाय SAS का मतलब ये दो साइड्स का रेशो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाता है, तो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं. ये प्रूव हो गया. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं. एग्जाम में डोंट लीव दिस सम. ओके, मस्ट ट्राई. टेक द स्क्रीनशॉट. हेलो एवरीवन, एनी डाउट? किसी को डाउट? आज तो 30 स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर, 6 बच्चे एब्सेंट है. बहुत बड़ी बात है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है. तो बाकी सब कहाँ रहते हैं? जनरली सर घर पे ही रहते हैं. इच्छा नहीं होती पढ़ने की. सर 2 बार रिवीजन हो गया ना, पर ये वाले चैप्टर का रिवीजन नहीं हुआ 2 बार. ये तो पहली बार हो रहा है. चैप्टर नंबर 5 तक हो गया था रिवीजन, बस 6 के आगे के चैप्टर्स के रिवीजन नहीं हुए ज्यादा. और ये तो स्कूल में भी अभी हुआ है, अपन ने एक बार पहले पढ़ा है, तो ये तो पहली बार ही रिवीजन हो रहा है. फिर इसके लिए तो ज्यादा जरूरत है आपको. कल मैंने कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए ओपन करी थी, पॉलिनोमियल चैप्टर की शायद, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की कुछ वीडियोस. देखा? आपके पास नोटिफिकेशन आया? कितने स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन आया है? कुछ ने अभी तक उसको सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, तो पता ही नहीं लगेगा. यस, बस 7-8 स्टूडेंट ने देखा बस. बाकियों को पता ही नहीं है, देखते भी नहीं है. मुझे क्या करना? मैं बार बार इंफॉर्मेशन थोड़ी देता रहूंगा तुमको इसके लिए. वो मैंने शायद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को मतलब रिवीजन के साथ साथ वीडियो भी बार बार आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं. उसमें दूसरे लोगों का भी फायदा हो रहा है जो यहाँ नहीं पढ़ते. इस चैप्टर की ओपन तब करूंगा जब ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी. इसकी रिकॉर्डिंग को एडिट करना है. एक्चुअली टाइम बहुत लगता है एडिटिंग में, मेरे पास टाइम नहीं है. ट्राई कर रहा हूं मैं, कोशिश चल रही है. इस चैप्टर की भी हो जाएगी 7-8 दिनों में. हाँ, वो पुरानी वाली बात कर रहा हूं मैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. D is the point on the side BC of triangle ABC. D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. ये फिगर नहीं दिया है, सॉरी. D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. ये दोनों एंगल इक्वल है. 1 equal to 2 given. Show that CA square equal to CB into CD. CB into CD प्रूव करना है. CA square equal to CB into CD प्रूव करना है हमको. और एक ही चीज गिवन है, एंगल इक्वल है 1 equal to 2. या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA.
और ऐसे भी लिख सकता हूँ सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन सी ए। कुछ भी प्रूव करो ये तो इसका मतलब यही निकलेगा, क्योंकि मैं रेशो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सिमिलर ट्रायंगल के अंदर रेशो की आदत है कि रेशो इक्वल होता है साइड्स का, इसलिए ऐसा लिखा है मैंने। स्क्वायर को देख के थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए इसलिए। क्या बोल रहे हैं प्रियांशी? यस बोलो। सर एंगल एडीसी डीसी। कुछ गलत लिख दिया है क्या? एंगल एडीसी और एंगल बीएसी, एंगल एडीसी ओ ये वाला ना, एंगल एडीसी, यस एडीसी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एंगल बीएसी, बी ए बीएसी पूरा एंगल, एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी। एडीसी और बीएसी इक्वल है, ओके तो पूरा एंगल। इसको 2+3 लिख लेता हूं, तो 1 इक्वल टू 2+3 ऐसा लिखना पड़ेगा। अब पूरा एंगल तो 2 नहीं लिख सकता ना मैं यहाँ पे, 2 में तो ये भी आ जाएगा, तो 2+3 लिखूंगा तो ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होता है वो, या तो फिर बीएडी लिखो, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं, अगर मुझे इनसे रिलेटेड कोई ट्राइंगल मिल जाए सीएडी, सीएडी ट्राइंगल है क्या? हाँ सीएडी ट्राइंगल है, सीएडी एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल सीबीए, सीबीए छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल में अगर कहीं कुछ रेशियोज इक्वल हो जाए तो देखेंगे, ट्राई करते हैं। हम एक ट्राइंगल कौन सा लिखते हैं? ट्राइंगल सीएबी, सीएबी, सीएबी मतलब एबीसी जो बना हुआ वो सीएबी, और सीडीए, सीडीए। अब इसमें कौन किसके इक्वल है, तो इसलिए अपने को यहां पर डी यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वन एंगल है ना वो यहां पर है, तो यहां पर ये 2+3 है ना, तो ये ए के साथ में डी लाना पड़ेगा। 1 इक्वल टू 2+3 है, और डी के साथ में क्या लिख रहा हूं मैं? डी सी ए, तो ये सी और ये ए, ठीक है, डीसीए। अंजलि राठौर 10 मिनट के लिए आने से क्या मतलब है? कल भी तुमने बाद में मिस कॉल किया, पता नहीं कॉल किया होगा, मुझे ध्यान नहीं, मैंने देखा बाद में आपका कॉल। दिख रहा है आपको? आवाज आ रही है अंजलि? इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। देखो ये ट्राइंगल ए सी बी जो देखेंगे, इसका ये वाला एंगल सी इसके इक्वल है, इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 4, तो 4 तो दोनों के इक्वल है, 4 इक्वल टू 4 और 1 इक्वल टू 2+3, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। इन ट्राइंगल में नाम भी देखो किस तरह से लिख रहा हूं, ए सी बी एंड ट्राइंगल डीसीए। ये नेमिंग बहुत सही होना चाहिए, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। और वो उसके लिए देखो मैंने ट्राइंगल अलग से बनाया, मैं भी थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि कैसे इक्वल बताऊंगा, तो मैंने ट्राइंगल अलग बना के बताया। डी के साथ में 1 है और ए के साथ में 1 है, तो डी ए से कौन साइड होगा, तो ये डी ए से कौन साइड हो गया देखो। फिर 4 पे सी, सी एंगल 4 है दोनों में, तो ये 4 यहाँ बनाया, सी यहाँ पे सी लिखा, बच्चा वो अपने आप लिख दूंगा यहाँ बी और यहाँ ए। और ऐसा क्यों ले रहा हूं मैं एबीसी, क्योंकि मुझे एबीसी इसमें दिख रहा है, देखो यहाँ एबीसी, और इसमें सीडीए दिख रहा है, इसलिए एबीसी और सीडीए ट्रायंगल को तो पकड़ना ही पड़ेगा अपने को, तभी तो ये रिश्तेदारी आएगी, क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है, कोई दो साइड इक्वल दे रखी होती है या ऐसा कुछ होता। तो इससे हमको क्या मिलेगा? इन ट्रायंगल एसीबी एंड इन ट्रायंगल डीसीए, एंगल ए बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल एडीसी, गिवन 1 इक्वल टू 2+3, ये गिवन है। एंड एंगल ACB is equal to angle DCA, common. Therefore, by AA similarity, AA similarity हम क्या लिख सकते हैं? Triangle ACB is similar to triangle DCA. This implies AC upon DC equal to CB upon CA equal to AB upon DA, CPST. Triangles are similar, corresponding sides will be proportional. तो मैं इन दोनों को ले लेता हूं, टेकिंग दिस टू AC स्क्वायर DC इंटू CB,
प्रूव क्या करना था मुझे, ये प्रूव करना था ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी ए सी डी, ये तो प्रूव करना है, आ गया बस। और इसको ऐसे लिख लो, सी ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना, सी बी इंटू सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर लिख रहे हैं, साइड्स का लेंथ का स्क्वायर है ना, ए बी लिखो बी ए लिखो, लेंथ तो इक्वल ही होगी। कोई डाउट, किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें? बात समझ में आई कैसे लॉजिक लगा रहा हूं मैंने? देखो इतना नॉलेज, इतना प्रैक्टिस, इतना एक्सपीरियंस मुझे है, उसके बाद भी मैंने ये ट्रायंगल अलग बना के सोच के ही लिखा नाम। और स्टूडेंट जो जल्दीबाजी करते हैं वो या कुछ तो भी लिखते हैं और प्रूव करते हैं, फिर उनको चाहे कि नंबर मिल जाए। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ध्यान रखना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट स्टूडेंट स्किप करते हैं, उसको सोचते नहीं, समझते नहीं है। सिर से सिर मिलाना, पैर से पैर, हाथ से हाथ, ये सब बताया था आपको। टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। हाँ, अंजलि की प्रेजेंट लिखना और ब्रैकेट में लिखना अटेंडेड एट 7:37 ओनली फॉर 20 मिनट्स, 15 मिनट्स ही केम, ऐसा लिखना इसमें। और इसके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है, कल भी इसने मुझे कॉल तो किया था, बाद में देखा मैंने, वो भी व्हाट्सएप के ऊपर। ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। उसके पापा सीआरपीएफ में है और पता नहीं श्रीनगर में कहां पर है, और ये पढ़ाई ऐसी करती है, इस तरह से बहुत अपसेट रहती है, लेट आती है। कुछ दिनों से मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 14 आ जाओ 14 पर। Side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ PR and the median PA of another triangle PQR। ऐसे लग रहा है ना जैसे क्वेश्चन नंबर 12 ही पढ़ रहे हो सर आप, लेकिन ध्यान से, है ना। AB AC and median AD, ABC median AD जो मैंने पहले लिख दिया था इसमें, AB AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQR, triangle PQR, PQ एंड PR एंड मीडियन PM। मतलब क्या गिवन है इसमें, AB is proportional to PQ, AC is proportional to PR and AD is proportional to PM, मीडियन। ये भी मीडियन है, ये मीडियन है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पर अभी थोड़ा खेल अलग हो गया है इसमें ना, कुछ गड़बड़ हो गई है इसके अंदर। पहले वाले में इसमें थोड़ा सा टफ हो गया ये। कारण क्या है कि उसके अंदर ये वाली साइड थी प्रोपोर्शनल, इसमें ये साइड प्रोपोर्शनल नहीं, ये और ये है, ये इसके साथ में प्रोपोर्शनल है, ये इसके साइड में प्रोपोर्शनल है, और ये डबल क्रॉस इसके साथ में प्रोपोर्शनल है। पिछली बार में ये प्रोपोर्शनल था बीसी और क्यूआर, इसलिए वो एसएस लग गई थी, इसमें एसएस नहीं लग पाएगी। शो दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, प्रूव तो यही करना है, ट्रायंगल को सिमिलर बताना। मतलब इस केस में भी सिमिलर होते हैं, है ना, उस केस में भी सिमिलर है, इस केस में भी सिमिलर है। और इसमें थ्योरम अलग यूज होगी, जो अपने पास बेसिक थ्योरम उन्हीं का यूज करना है। एस एस ए एस ए एस ए एस, सॉरी एस 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 ए और एस एस। ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये पूरा एंगल इसके इक्वल बता दो यार, मैं तो बस कैसे भी बता दो आप, जबरदस्ती करके कुछ भी करके ये एंगल इसके इक्वल बता दो। मतलब 1 + 2 = 3 + 4 बता दो तो हो जाएगा प्रूव। एक दिमाग तो ये लगाने की कोशिश करो कि 1 + 2 = 3 + 4 प्रूव हो जाए। और ये मीडियन दे रखी है इसमें, इसका भी यूज करूंगा कहीं ना कहीं। तो 1 = 1 + 2 = 3 + 4 प्रूव करना बड़ा मुश्किल है इसमें, डायरेक्ट तो कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रही ना।
कि ये 1 इसके 3 के इक्वल आ जाए या 4 के इक्वल आ जाए ऐसे, या 2 इसके इक्वल आ जाए 3 के, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं दिख रहा है इसका रिलेशनशिप, साइड्स के रेशो दे रखे हैं और कुछ दे नहीं रखा है। ज्यादा ज्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ, BD अपॉन DC, BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR, ये लिख सकता हूँ, BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR, बस ये गिवन है। जो गिवन है जो मेरे पास, उसका मैं यूज करके किसी भी तरीके से ये नहीं प्रूव कर पाऊंगा कि 1 + 2 इक्वल टू 3 + 4, इसलिए मुझे यहां पर कुछ क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। किसी को याद है क्या कंस्ट्रक्शन कराया था मैंने? एक्साइड को प्रोड्यूस किया था, जितनी ऊपर है उतनी मीडियन के बराबर, वो ज्वाइन किया था दूसरे वर्टेक्स से। स्पेशल कंस्ट्रक्शन है इसमें, याद हो तो? याद आया? इसलिए बोला था इसके क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी हैं एक दो लास्ट में, ये वाला स्पेशली, ये वाला क्वेश्चन तो टफ है ही। कुछ और तरीका याद आ रहा है? हाँ, मीडियन को प्रोड्यूस करेंगे, वही तो पता है, उतनी ही लेंथ का जितनी मीडियन की लेंथ ACD, और ये तो इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, देखो रेट से मैं प्रोड्यूस कर देता हूं, और इसको इससे ज्वाइन कर देना ऐसे, ऐसे इसको भी आगे प्रोड्यूस कर देना, और इससे इसको ज्वाइन कर देना। इसको नाम दे देना E, और इसका नाम दे देना S। ठीक है, अब हम कुछ सोचते हैं। तो यह कंस्ट्रक्शन लिखा, ये कंस्ट्रक्शन के कारण ये क्वेश्चन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन लिखना, इंपॉर्टेंट ऑल्सो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फिर मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को जरूर एग्जाम में करके जाना, क्योंकि अगर आगे आना 4 नंबर 3 नंबर में तो सीधे जाएंगे, याद नहीं आएगा कंस्ट्रक्शन तो। और स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट को कंस्ट्रक्शन याद नहीं आता। हमने क्या बोला, पढ़ा पढ़ा के याद हो गया हमें, हम तो गुड़क गुड़क के महादेव बन गए। बताया था ना मैंने आपको, गुड़क गुड़क के महादेव बनना है ना, तो वो वाली बात है, मतलब नॉलेज वाली बात नहीं, प्रैक्टिस इतनी हो गई कि उनको याद हो गई वो चीज। नॉलेज और बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होता है, पता नहीं हम लोग कहीं पर इंजीनियर और IIT और ये करके होते हैं ना, हम लोग तो एवरेज होते हैं टीचर्स जनरली, सभी नहीं, जनरली टीचर्स एवरेज होते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस होता है और उससे वो सीख जाते हैं, और बच्चों से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इन दो ट्रायंगल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, ये प्रूव करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए, सॉरी, ट्रायंगल ABD कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस AD to E such that AD equal to DE and PM to S such that PM equal to MS। इसको आगे तक इतना बढ़ाया S तक कि वो इक्वल रखी है लेंथ, इसके बराबर ये रखा है, इसके बराबर ये रखा है। ये वाले साइन में हटा देता हूं, यहां से कंफ्यूज करेंगे बाद में, नहीं तो इनको हटा देता हूं मैं, क्योंकि जरूरत अभी हमें इससे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। फाइव इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8 हो रहा है इसमें ना, ये इसके इक्वल है, और AD इक्वल टू DE भी है, ध्यान देना, ये इसके इक्वल है, और BD इक्वल टू DC भी। तो ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये अंदर अंदर वाले ट्रायंगल, इन पे ऐसा साइन बना देता हूं मैं, डॉट डॉट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के ऑल पार्ट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या लिख लूंगा मैं, AB किसके इक्वल हो जाएगी, CE के इक्वल हो जाएगी, AB इक्वल टू CE हो जाएगा, CPCT से, 9th क्लास की प्रोसीजर से। AB किसके इक्वल हो जाएगा, CE के इक्वल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा सर, हमें तो 1 और 2 और 3 4 में रिश्ता लाना है, तो आ जाएगा ना इसी से। देखो पहले ये चीज करनी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट से, पहले ये प्रूव करूंगा, ऐसे इधर भी ये ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा कि PQ और RD इक्वल हो जाएंगे, RS इक्वल हो जाएंगे।
बी डी इक्वल टू डी सी में इधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, और क्यू एम इक्वल टू एम आर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बना देते हैं। ये एस पॉइंट, ये हमारा आर पॉइंट, ये एम पॉइंट। ठीक है, अब देखो, तो हम ये बोलेंगे पी क्यू इक्वल टू एस आर हो जाएगा इसमें, और एंगल कौन से इक्वल हो जाएंगे? सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके इसके इक्वल हो जाएगा, और ये कौन सा एकर बचेगा 3, ये 3 हो जाएगा, इससे ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी लग जाएगी इसमें। ऑल पार्ट्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। इससे क्या होगा? इससे रिश्ता तो कुछ बना ही नहीं सर, ये तो ये अलग बात हो गई, ये अलग बात हो गई। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ना अपने पास, कौन सा? ट्राइंगल ए ई सी। इस ट्राइंगल को देखो आप, ए ई सी और पी एस आर, इन ट्राइंगल में देखना, ए ई सी और पी एस आर, इन दो ट्राइंगल को देखेंगे ध्यान से आप, तो इसमें कुछ रिलेशनशिप ऐसी आएगी कि ये 2 किसके इक्वल प्रूव हो जाएगा? 4 के। और सिमिलरली फिर हम क्या लिख देंगे? 1 इक्वल टू 2। अब ये 2 इक्वल टू 4 कैसे प्रूव हो रहा है? इन दो ट्राइंगल को ध्यान से देख के बताओ। साइड्स ये गिवन है, इसका यूज भी होगा, ये साइड्स गिवन है ना रेशियो, इसका इक्वल भी होगा, इससे सिमिलर बनेंगे। ये बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। छोटे ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ये आपस में, और ये बड़ा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है वही पकड़ना है आपको। देखो, एडी बाई पी एम दे रखा है आपको, और इसका मैं डबल कर दूं, हाँ इसको डबल कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एई, और ये क्या बन जाएगा? पी एस। इसको डबल करूंगा तो ये, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो डबल करने पे ये क्या बन जाएगा? एई और ये पी एस, तो एई अपॉन पी एस हो जाएगा, इधर एई अपॉन पी एस आ जाएगा। और क्या है? एसी अपॉन पी आर तो हमको दे ही रखा है, एसी अपॉन पी आर तो हमको दे ही रखा था। अरे ये इसके अपॉन में इक्वल दे रखा है देखो। और दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको? ए बी अपॉन पी क्यू। कहा ए बी? ये ए बी, लेकिन ए बी किसके इक्वल है? इसी के, हाँ, और ये किसके इक्वल है? एस आर के। तो ये ए बी और पी क्यू जो दे रखे हैं ना पार्ट, ए बी और पी क्यू, वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे इसी और एस आर पर। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो 4 इक्वल टू 2 प्रूव हो जाएगा। बस फिर सिमिलरली 1 इक्वल टू 3, और फिर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ थोड़ा सा समझाया अभी मैंने आपको, प्रूफ पूरा करना है, लेकिन समझा दिया मैंने आपको। अब आपको करना है, और नहीं आएगा तो कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अभी इससे ज्यादा मैं और समझा नहीं सकता इसके बारे में कि क्या क्या करना था। तो एक बार आप थॉट्स लाएं, आप ट्राई करें। मैंने आपको क्या बताया है, देखो क्या क्या चीज प्रूफ करनी है। सबसे पहले ट्राइंगल एडीसी एडीबी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ट्राइंगल एडीबी किसके प्रूव करेंगे? ईडीसी। ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा? पीएमक्यू, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे? पीएमक्यू एस एम आर। ये फर्स्ट। सेकंड, थर्ड चीज में क्या प्रूव करेंगे? ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस आर, ये एस 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 से, वाई वाई। ठीक है, कैसे होगा ये आपका वर्क है, बस ये करना है आपको, ये करना कैसे होगा ये मैंने कुछ समझाया है, अभी आप ट्राई करेंगे। ठीक है।